जज साहब इनको फाइल्स है, बवासीर है, इनको फाइल्स का ऑपरेशन कराने के लिए बेल दी जाए क्योंकि केजरीवाल जो है उनका 7 किलो वेट कम हो गया, उनका वजन कम हो गया। केजरीवाल जो है उनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनका लीवर फेल हो सकता है, इनकी यादाश्त जा सकती है, इनको कैंसर हो सकता है। कहते थे कि मैं हरियाणा का लाल, लेकिन वहां भी नहीं बिछा पाई अपना फ्री का जाल। वहां की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे जो सालों साल केजरीवाल। मैं सही बता रहा हूं आपको, ये कहते थे मैं हरियाणा का लाल, और ये हरियाणा के लोग जो है ये मेरे घर के लोग हैं, मेरी जन्मभूमि हरियाणा है, ये बोलते थे। तो केजरीवाल जो कहते थे कि यदि मैं 2025 तक यमुना साफ ना करूं, दिल्ली की जनता मुझे वोट ना दे, ये इन्होंने कहा था। देखिए केजरीवाल जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिका है। के अंदर आज की जो स्थिति है, दिल्ली वालों को गंदी हवा मिल रही है, पीने को गंदा पानी मिल रहा है, गंदी यमुना मिल रही है, इतनी गंदगी फैलाई है इन्होंने, दिल्ली और पंजाब का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने वोट लेने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि कोई किसी को पहचानता है तो वो होते हैं उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग। वो जानती थी हरियाणा की जनता कि ये आदमी जो है ये सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवरलाल है, इसने दिल्ली वालों को भी फंसाया, पंजाब वालों को भी फंसाया। मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ दिल्ली वासियों के लिए जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी। रीजन क्या है कि हरियाणा जो है पंजाब और दिल्ली के बीच में एज ए बफर जोन काम करता है। यदि हरियाणा में किसी प्रकार से इनकी सरकार बन जाती तो ये क्या करते, पंजाब से अराजक तत्वों को पुश करते, हरियाणा से गो थ्रू करते, दिल्ली में वेलकम करते, और दिल्ली वालों का जीना और भी दुश्मन हो जाता। पूछिए क्या बता दूं, इन्होंने अभी अपना विधायक फंड बढ़ा दिया है, पहले था 10 करोड़, अभी आतिशी मारलेना ने कुछ दिन पहले घोषणा करी हम 10 इनका विधायक फंड जो है वो 15 करोड़ करने जा रहे हैं। जबकि दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसके लिए मना किया था। मना इस वजह से किया था कि जो अभी तक विधायकों को जो फंड दिया जा रहा है उस फंड का मात्र 20% ही ये इस्तेमाल कर पाए हैं। जब 80% पहले से पड़ा है तो 50% और बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्यों इस तरह की नोटंकी कर रही है? मुझे दिल्ली के अंदर आज की स्थिति क्या है कि दिल्ली वासी दिल्ली में रह नहीं सकते, उनका सांस घुट रहा है। और आतिशी मारलेना जो बड़ी पढ़ी लिखी सीएम जो मिली है, कम्युनिस्ट सीएम जो दिल्ली को मिली है, उन्होंने क्या बयान दिया था पिछले साल? उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है ये किस कारण बढ़ रहा है? ये जो सिक्योरिटी गार्ड रात को अंगीठी में आग सेकते हैं ना, उसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। इनकी मानसिकता देखिए कि पोल्यूशन का कारण क्या ढूंढा इन लोगों ने। और ये जो कहते हैं कि हम यमुना प्रदूषण का कारण क्या ढूंढा था इन्होंने, अंगीठी सेकते हैं सिक्योरिटी गार्ड। और केजरीवाल जो कहते थे कि यदि मैं 2025 तक यमुना साफ ना करूं, दिल्ली की जनता मुझे वोट ना दे, ये इन्होंने कहा था। देखिए केजरीवाल जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिका है। जनता को तथाकथित फ्री का लालच देने के सिवा इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। देखिए दिल्ली के अंदर आज की जो स्थिति है, दिल्ली वालों को गंदी हवा मिल रही है, पीने को गंदा पानी मिल रहा है, गंदी यमुना मिल रही है, इतनी गंदगी फैलाई है इन्होंने, दिल्ली और पंजाब का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये हरियाणा की जनता को भी दे रहे थे इस तरह के फ्री के लालच। ये कहते थे कि मैं हरियाणा का लाल, लेकिन वहां भी नहीं बिछा पाई अपना फ्री का जाल। वहां की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे जो सालों साल केजरीवाल। मैं सही बता रहा हूं आपको, ये कहते थे मैं हरियाणा का लाल, और ये हरियाणा के लोग जो है ये मेरे घर के लोग हैं, मेरी जन्मभूमि हरियाणा है, ये बोलते थे वोट लेने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि कोई किसी को पहचानता है तो वो होते हैं उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग। वो जानती थी हरियाणा की जनता कि ये आदमी जो है ये सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवरलाल है, इसने दिल्ली वालों को भी फंसाया, पंजाब वालों को भी फंसाया। मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ दिल्ली वासियों के लिए जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी। रीजन क्या है कि हरियाणा जो है पंजाब और दिल्ली के बीच में एज ए बफर जोन काम करता है। यदि हरियाणा में किसी प्रकार से इनकी सरकार बन जाती तो ये क्या करते, पंजाब से अराजक तत्वों को पुश करते, हरियाणा से गो थ्रू करते, दिल्ली में वेलकम करते, और दिल्ली वालों का जीना और भी दुश्मन हो जाता। पूछिए क्या पूछना आपने मुझसे? ये बताइए, जो अभी यमुना सफाई को लेकर के मैं आज इनका डाटा ढूंढा था, तो जो मुझे 2017 से लेकर के 21 तक का मिला, बाकी नहीं मिला डाटा। ऑनलाइन में सर्च करा था, उसमें इन्होंने 6,857 करोड़ से अधिक रुपए खर्चा किए थे। नहीं सर, खर्चा नहीं हुआ, उसमें भी घोटाला हुआ है। जो पैसा इनको दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जहाँ जो इन्होंने अपना बजट बनाया था, वो पैसा कुछ भी यूज नहीं हुआ। अभी क्या दिखाया आप, पैसा ये इस्तेमाल नहीं करते, इनके विधायक कोई काम नहीं कर रहे। उसका भी रीजन बताता हूँ। अभी इन्होंने अपने विधायकों की आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने अभी अपना विधायक फंड बढ़ा दिया है, पहले था 10 करोड़, अभी आतिशी मारलेना ने कुछ दिन पहले घोषणा करी हम 10 इनका विधायक फंड जो है वो 15 करोड़ करने जा रहे हैं। जबकि दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसके लिए मना किया था। मना इस वजह से किया था कि जो अभी तक विधायकों को जो फंड दिया जा रहा है उस फंड का मात्र 20% ही ये इस्तेमाल कर पाए हैं। जब 80% पहले से पड़ा है तो 50% और बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्यों इस तरह की नोटंकी कर रही है? मुझे बताओ, ये जनता को सिर्फ झूठे वादे और अपनी नोटंकीबाजी में फांसने का कोशिश करते हैं। जब ये बेल लेने जाते हैं ना, जेल में जब बेल लेनी होती है, वहां इनके वकील ये नहीं कहते कि सिसोदिया जी को बेल दे दो,
सिसोदिया जी के घर में कुछ नहीं मिला, इनके वहां पे सिर्फ झुंझुना मिला है, इनके वहां से सिर्फ झुंझुना मिला है और कुछ नहीं मिला। इनके वकील ये नहीं कहते कोर्ट में इनके वकील क्या बता रहे थे, अभिषेक मनु सिंह भी जब सिसोदिया जी को जमानत देनी थी, कहते जज साहब इनकी जो बीवी है ना वो बड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और सिसोदिया जी उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो उनकी देखभाल के लिए कोई और नहीं है, तो इनको जमानत दी जाए। जज साहब ने क्या पूछ लिया आगे से, जज साहब कहते हैं एक शख्स जो दिन रात अपनी बीवी की सेवा कर रहा है, आपने ऐसे शख्स को 1.5 दर्जन मंत्रालय कैसे दे दिए? जवाब नहीं था इनके पास कोई। और जब विजय नायर को बेल दिलानी थी, जो इनके मीडिया हेड थे, उस समय क्या बोलते थे इनके वकील, जज साहब इनको फाइल्स है, बवासीर है, इनको फाइल्स का ऑपरेशन कराने के लिए बेल दी जाए। विजय नायर जो पहले बेल लेकर बाहर आए थे वो फाइल्स का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे। और जो केजरीवाल हैं, जब इनको बेल लेनी होती है तो इनकी जो मीडिया हेड है, जो मीडिया की जो टीम है, जो इनके मंत्री हैं, आपको मैं बताता हूं, जब केजरीवाल जी 21 दिन की अंतरिम बेल पे प्रचार के लिए बाहर आए थे और 2 जून को इनको वापिस जेल में जाना था, तो इनके मंत्री इस तरह का माहौल बना रहे थे, कहते मैक्स के डॉक्टर ने इनको टेस्ट लिख कर दिए, इनको 1 हफ्ते की मोहलत और दी जाए, क्योंकि केजरीवाल जो है उनका 7 किलो वेट कम हो गया, उनका वजन कम हो गया। केजरीवाल जो है उनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनका लीवर फेल हो सकता है, इनकी याददाश्त जा सकती है, इनको कैंसर हो सकता है। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम ले रहे थे, कोई अपने दुश्मन के लिए ऐसी बड़ी बीमारियों के नाम ना ले, लेकिन अब ये जब से बाहर आए हैं, क्या किसी ने इनको किसी हॉस्पिटल में टेस्ट कराते देखा? नहीं देखा। जनता को भी पता चल चुका है कि ये सिर्फ नौटंकीबाजी है, सिर्फ जनता को तथाकथित का फ्री का लालच दे रहे हैं। मेरा और आपसे, आप इतना केजरीवाल जी के बारे में जान रहे हैं, बेल से लेकर के जेल जाने तक की पूरी प्रक्रिया, तो आपको ये पता होगा कि दिल्ली में जो शराब एक के साथ में एक फ्री किया गया था, इसकी क्या नीति रही होगी? देखिए नीति जो है, उस नीति के पीछे जो इनकी नीयत थी वो बहुत खराब थी। रीजन क्या था, अब ये कोविड के समय ये वाली शराब नीति बनाई थी, जिस समय इनकी ये ड्यूटी बनती थी कि दिल्ली में ये देखे कोरोना के समय हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, ये पॉलिसी बना रहे थे। हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल, शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। ये पहले शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने बच्चों के स्कूल के सामने शराब के ठेके खोल दिए, ये पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एक के साथ एक फ्री बांटी। ये दुनिया की पहली ऐसी राजनीति पार्टी है इन्हीं कुकर्मों की वजह से जिनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। पूछिए क्या पूछना। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं दिल्ली के अंदर? मैं सेंट्रल दिल्ली। सेंट्रल में, वहाँ पर जो विधायक हैं वो आते हैं कभी देखने के लिए? देखिए मेरा अरिंदर नगर के पास मेरा निवास है, तो आपको मालूम होगा कि एमसीडी में भी इनकी सरकार थी। उसके बाद आपने देखा कि जैसे यूपीएससी के 3 छात्रों को अपनी जवान गंवानी पड़ी इनकी नाकामियों की वजह से, वो जवान क्या गवाही, वो दिल्ली सरकार ने उनकी हत्या की है किस्म से इनकी। और वहाँ पे क्या था, राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी का ही पार्षद था, आम आदमी पार्टी का ही विधायक था, और आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मेयर है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद ये धरना दे रही थी मैडम, किसके खिलाफ दे रही थी? अपनी सरकार के खिलाफ। देखा जाए तो इन्होंने कहा था हम कूड़े के पहाड़ कम कर देंगे। अब जनता जब वोट डालने जाएगी ना 2025 में, वो देखेगी क्या यमुना साफ हो गई, क्या प्रदूषण कम हो गया, क्या कूड़े का पहाड़ कम हो गया, क्या इन्होंने जो बोला था, इन्होंने कितने बड़े वादे किए थे। इन्होंने बोला था हमारी सरकार आएगी, हम 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 2 लाख टॉयलेट्स बनाएंगे। इन्होंने कहा था हम आएंगे तो हम जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, हम स्वराज्य लाएंगे, हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, 25 नए कॉलेजेस बनाएंगे, 5000 डीटीसी की बसेस लाएंगे, हम दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे, दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। एक वादा पूरा नहीं किया इन्होंने अपना, एक वादा। अब जनता जब वोट डालने जाएगी ना, वो ये देखेगी इन्होंने करा क्या इतने साल। इन्होंने सिर्फ क्या करा, इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंगी उनको खुश किया, इन्होंने मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी देने का काम किया, डबल सैलरी देने का काम किया। और आरटीआई का जवाब अभी पीछे आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के टैक्स पेयर का 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया। दिल्ली के जनता के टैक्स पेयर का 200 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने वकीलों के ऊपर खर्च कर दिया, अपने भ्रष्ट मंत्रियों और अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में। तो इन्होंने दिल्ली में कोई विकास का कार्य नहीं किया, सिर्फ क्या करा, 200 यूनिट बिजली फ्री। 200 यूनिट बिजली फ्री किसकी आती है? जिसके घर में एसी नहीं है, जिसके घर में प्रेस नहीं है, उसी के 200 यूनिट आएगी। ये बांग्लादेशी घुसपैठी और एक विशेष समुदाय के लोग जो हैं, जो इनसे खुश हैं। देखिए दिल्ली में कौन लोग इनको वोट दे रहे हैं? दिल्ली में देते हैं 13% है विशेष समुदाय के लोग, 13-14% है बीपीएल वाले, 13-14% वो हैं जो इसकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुके हैं। देखो केजरीवाल जो है ना, ये ऐसा नौटंकीबाज है कि किसी पढ़े लिखे इंसान को भी अपनी बोली वाली शक्ल बनाकर और चिकनी चुपड़ी बातें कर ये किसी पढ़े लिखे इंसान को भी बेवकूफ बनाने में इसको महारत हासिल है। चलिए मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, आप बोल बहुत अच्छे रहे, फिर मैं सर के पास में आऊंगा। केजरीवाल जी एक तरफ तो बोलते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार और एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ सारे 1 मिनट मेरे को बोलने तो आप 2 मिनट बात और दूसरी तरफ मेरी बात आप इनका अकेले ले लेना बाद में, पानी फ्री कर देते हैं, हैं, मैं बताता हूँ। फ्री कर ये देते हैं, कहते हैं, बस फ्री कर देखिए देते हैं। ये पूरे 5 साल कोसते रहेंगे कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे, मुझे मोदी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी हमारी नहीं सुनते। ये 5 साल ये गाना गाएंगे और 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे ना, आप देखना दिल्ली में हर बार
जब भी चुनाव आते हैं दिल्ली में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, पता क्या लिखा रहता क्या है? लिखा है? अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। जब 5 साल किसी अधिकारी ने इनकी सुनी नहीं, एलजी ने काम नहीं करने दिया, मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, तो अच्छे 5 साल कहां से बीत गए इनके? मिल गया जवाब आपको। बिल्कुल सही अब बोला इनसे है। आप